विवेक जी, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा में ये विषय बहुत सारी किताबों का आया था, जब राहुल जी नरवणे की किताब का विषय उठाना चाह रहे थे, उसके जवाब में निशिकांत दुबे 6 किताबें लाए या 12 किताबें लाए और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं गांधी परिवार के। तब भी शायद आप थे, जो भी प्रवक्ता थे मेरे साथ कांग्रेस के, मैंने उनसे कहा था कि आप जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी ने आपको पद प्रतिष्ठा दी है, पहचान दी है, उस पार्टी के पुरखों का चीरहरण हो रहा है और आप लोग गुलगुला मुंह में दबा के बैठे हो, हैं? मुंह में बतासा रख के बैठे हो और दुनिया की बातें कर रहे हो। आपको तो वहां लड़ना चाहिए था, प्राण दे देना चाहिए था। नेहरू और लेडी माउंटबेटन का कैसे कैसे प्रसंग वहां लोकसभा में सुनाए गए, रंगीन फिल्म, कैसे कैसे रंग की सिनेमा। कोई कमी थी क्या? रुक जाओ महाराज, आपके यहां से एक भी बड़ा नेता, ये छोटा नेता जिसने कहा हो कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं प्राण दे दूंगा अगर ये चरित्र हनन किया जाएगा, कोई बोला नहीं? सब मुंह में बतासा रख के घूम रहे हो, हैं? और माल नेहरू के नाम पर खा रहे हो सब लोग। नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद तो नेहरू इंदिरा के नाम पे बने हो ना अब तक, और उनके सम्मान के लिए कोई तैयार नहीं लड़ने को। अरे राहुल गांधी लड़ने को तैयार नहीं तो फिर विवेक नारायण को क्या कहें कि आप क्यों नहीं लड़े? अब और जो जैसी जैसी बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं, ये तो कम बताई अरविंद सिंह ने, हमें और 10 याद हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो तो विचित्र प्राणी है। सोनिया जी के लिए जितनी जैसी बातें कही उस पर तो कांग्रेस को 1 लाख आदमियों के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के घर घेर लेना चाहिए, आमरण अनशन करना चाहिए। कांग्रेसी पान खा के चूना हाथ में लगाए, चमेली तेल लगा घूम रहे हैं। उनके खिलाफ मानहानि का दावा कुछ छोटी बात है क्या यार? उनने कहा कि सोनिया गांधी का जन्म से 2 वर्ष पूर्व उनके पिता जेल में चले गए थे और 2 साल जेल में थे जब सोनिया जन्म। अरे इससे गंदी बात कोई हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री, इससे गंदी बात हो सकती है? आपको उसकी चिंता नहीं? सोनिया जी आपकी सबसे बड़ी नेता है भाई। नहीं, हमारी है तो उनके नेता अगर है तो गजब बात है महाराज। के नेता प्रधानमंत्री है, उनके लिए बताएं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सब बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ठीक, वो नहीं बता रहे। ठीक है, आप सोनिया जी की बात कर रहे हैं। सोनिया जी तो एक एमपी हैं राज्यसभा की, बस केवल प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं वो अरविंद सिंह जी। भैया मैं क्या कह रहा हूँ दादा, एक बात आप करते हैं। 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना भैया, रुक जाओ विवेक जी, आप रुक जाओ। आपको नरेंद्र मोदी की इज्जत की बड़ी चिंता है। जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मथाई के कैसे कैसे किस्से उसने लोकसभा में सुनाए, कैसे कैसे किस्से, मैं उन पर रोशनी डालूं? अरे कान में से धुआं निकलने लगेगा महाराज, जैसे जैसे किस्से थे। आप लोग मुंह में पान दबा के और हाथ में चूना लेके और इधर ऐसे थोड़ा पीछे लगा चूना और मैं उसमें घूम रहे हो, बोले हमें मोदी के उसकी। आपको मोदी की चिंता है? मोदी की चिंता भाजपा वाले कर लेंगे। आपके पुरखों को कलंकित किया जा रहा है और आप राहत रूह लगा के मौज ले रहे हो गुरु, हैं? जो पंकज चौधरी बनाते हैं राहत रूह, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए भाजपा में, ये राहत रूह वाले पुराने। क्या एक बड़े नेता लगाते थे तो मैंने कहा इससे क्या फायदा होता? बोले इससे रूह राहत में रहती है। मैंने ठीक है, तो गजब आदमी हो यार। आपको इस बात की चिंता है कि भागवत जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मोदी जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। गजब है यार। तो नेहरू जी के सम्मान में कौन रहेगा मैदान में? गुड्डू पान वाला या पप्पू समोसे वाला? गजब करते हो यार। अशोक यादव जी, अपने अपने पुरखे के सम्मान में मैदान में रहना चाहिए। नहीं, आपके पुरखों के लोग धोती खींचे ले जाए और उत्तराधिकार में जो पीढ़ी आए वो पान की गिलोरी मुंह में दबा के मौज ले, तो इससे ज्यादा तो फिर क्या पतन होगा? नहीं, कांग्रेस के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि 50,000 आदमी पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठ जाते। नहीं थी इतनी शक्ति और सामर्थ्य अशोक यादव जी। और बात दुनिया जहां कर रहे हैं ईरान तुरान की।
जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या नहीं किताब को उद्धृत किया गया, इंदिरा गांधी और मथई में क्या बचा है। नेटफ्लिक्स वालों को वो किताब मिल जाए तो वो ऐसा सीरियल बना दे कि राम राम। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, हम लोगों का मानना है कि पूर्वज किसी भी दल के हों, किसी के भी घर के हों, या महिलाएं किसी भी दल की हों, किसी के भी घर की हों, सम्मान करना चाहिए। किसी भी महिला का, किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी पूर्वज का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगा यहाँ पर इस तरह से सोनिया गांधी जी के बारे में बातें की गई, ये ठीक नहीं है। देखिए हमारा देश है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्त्र न पूज्यन्ते सर्वत्र अफला क्रिया। हमारे देश की मर्यादा रही है, किसी भी महिला के खिलाफ इस लेवल तक जाकर के कैरेक्टर असोसिनेशन करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात देखिए, चूंकि अभी पल्लवी जी ने कहा कि जो AI समिट में जो हुआ बड़ा शर्मनाक था, देश की आंखें झुक गई शर्म से, तो मुझे लगता है कि शर्मनाक शब्द की परिभाषा भी अलग अलग होती है। ये करेंगे तो शर्मनाक की श्रेणी में आएगा, वो दूसरे वाले करेंगे तो शर्मनाक श्रेणी में नहीं आएगा, वो सम्मान की श्रेणी में आ जाएगा। आपको एक दो एग्जाम्पल देखना चाहिए। 2015 में साउथ कोरिया सियोल, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, ये तो पूरे देश को पता है कि 2014 के पहले देश में पैदा होने पर, भारत में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। एक सिरे से उन्होंने भगवान राम को, देश को, भारत को, भगवान कृष्ण के देश को और भगवान कृष्ण की महानता को, भगवान राम की महानता को एक सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है 2014 से, तभी से देश में पैदा होने पर सम्मान का अनुभूति होती है। इसके पहले देश में पैदा होने पर अपमान की अनुभूति होती थी, शर्म आती थी। ये बातें जो मोदी जी की थी, ये कोई सम्मानजनक नहीं थी देश के लिए, ये तो कई गुना अपमानजनक थी जो उस दिन AI समिट में हुआ। लेकिन उस जो AI समिट में हुआ उसका भी हम लोग अप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं हुआ। आज भी हम लोग कर रहे हैं, हमेशा कहेंगे जो फॉरेन डेलीगेट्स थे, फॉरेन जो नेता थे, उनके सामने ठीक नहीं था। हमारा और भाजपा का 36 का आंकड़ा हम लोग संसद में निपट लेंगे, रोड पर निपट लेंगे, जहां भी जगह मिलेगा वहां निपट लेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था। और लास्ट में मैं कहूंगा, पल्लवी जी ने कहा कि 240 बड़ा है कि 32 बड़ा है कि 33 बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़ा यह है कि अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगी तो 62 में से 33 आ गई भाजपा, तो 33 बड़ा कि 37 बड़ा, ये तो संख्या देखना पड़ेगा ना। जो पार्टी सत्ता में है अमिताभ जी लगातार 2017 से, वो अगर लोकसभा चुनाव में 62 से 33 पे आ गई और हम लोग 37 सीट पे आ गए, तो बहुमत में कौन है? खैर वो तो टेक्निकली क्या है कैसे है तो अलग बात है, लेकिन जश्न मनाने का तो मौका है हमारे पास ना। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज शंकराचार्य जी के ऊपर या जो भी इनके खिलाफ जाता है वैचारिक रूप से, उसको नग्न करने में 1 सेकंड भाजपा को नहीं लगता है, उसका चीरहरण करने में 1 सेकंड भाजपा को नहीं लगता है। तो कम से कम मर्यादा होना चाहिए अमिताभ जी, राजनीति की भी एक मर्यादा होना चाहिए। अशोक जी, वो जो मुकदमा हुआ है, FIR हुई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध, वो एक निजी व्यक्ति ने अपनी हैसियत में कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने केस को सुना, कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि भाई हाँ पुलिस इसको FIR दर्ज करे और जांच करे। ठीक, कोर्ट के सामने तो इमाम, पादरी, ग्रंथी, संत, मंडलेश्वर सब इक्वल है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट लगाया क्या? ऐसा कुछ भाजपा ने कोई एफिडेविट लगाया है क्या? कोई एप्लीकेशन दी है क्या? कोई रिज्वाइंडर दिया है क्या अदालत में कि नहीं नहीं हमको भी इसमें पार्टी बनाया जाए? नहीं ना। आशुतोष महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का कलेश है। हमें कोई बता रहा था कि आशुतोष महाराज एक दौर में आपके साथ भी रहे हैं, वो दर्जा वर्जा भी उनको मिला था, गनर भी मिले थे, वो बता रहा था। मैंने तहकीकात नहीं की, आपको बेहतर पता होगा कि आपकी भी कृपा उनके ऊपर रही है। और ये जो आशुतोष महाराज हैं जिन्होंने मुकदमा किया है अभिमुक्तेश्वर, ये तथ्य जाना चाहिए देश के सामने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ। विवेक जी आप भी सुन लो, क्योंकि हो सकता कल कहीं डिबेट में बैठो तो आपके लिए भी उपयोगी हो ये बात। वो एक वीडियो में कह रहे हैं, अशोक जी आप सुन लो, चूंकि अखिलेश जी आजकल इस नैरेटिव पर खेल रहे हैं, इसलिए उनको सुनना जरूरी है। इनके इधर वाले अभी उतना अभिमुक्तेश्वरानंद पर नहीं खेल रहे हैं।
तो वो राहुल गांधी का दूसरे किस्म का माइंडसेट है। ये आशुतोष महाराज जिसने मुकदमा किया वो एक वीडियो में कह रहे हैं मैं योगी आदित्यनाथ का इलाज बांध दूंगा, इलाज क्या, ईंट से ईंट बजा दूंगा, योगी का इलाज बांध दूंगा। क्या, जो आदमी योगी का इलाज बांधने की कसम खा रहा है उसने मुकदमा किया अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, यही ना। और फिर भी समाजवादी पार्टी को यह पूरा अधिकार हासिल है कि 2, 4, 5, 10 लाख लोगों को सड़क पर उतारे और जेल भरो आंदोलन करे। क्या समस्या है इसमें? पल्लवी जी, विषय वही है कि अखिलेश जी से लेके और अशोक यादव तक लगातार समाजवादी पार्टी के आंगन से ये बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मुक्तेश्वरानंद को फंसा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं फंसाया। ये एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत हो चुकी है, नैरेटिव सेट करना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काना। अभी बात भी कर रहे थे, वो 2024 इलेक्शन की बात कर रहे थे कि हमारी सीटें ज्यादा आ गई और ये हो गया। उसी समय की बात है, वहां पे भी उन्होंने नैरेटिव सेट किया था। तो हर तरीके से आप प्रदेश की यदि बात करें, कोई भी मुद्दा उठा लेंगे और उस पे जो है एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, वही करते आ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और उसके बारे में बताऊंगी, टेक्निकली कह लीजिए, प्रैक्टिकली कह लीजिए, सत्य तो वही है अशोक जी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही बने। और आपके जो इलेक्शंस थे वो लोकसभा इलेक्शन थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन नहीं थे। 2 बार हुए थे 2 टर्म में, 2019 में और 2022 में। उसमें जो हश्र हुआ था वो आपने देख लिया था। और 2024 इलेक्शन के बाद उपचुनाव भी हुए थे। जो आपने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान समाप्त हो रहा है, उस चीज पे थोड़ी, कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या तो सीखती है। तो हमने उससे सीख ली, उसके बाद हमने काम किया और उपचुनाव में क्या परिणाम आए थे वो भी आपने देखा होगा अशोक जी, आपको याद होगा वो। तो ओवरऑल यदि बात की जाए, जैसे मैंने पहले ही कहा, टेक्निकली प्रैक्टिकली जो जिस चीज के लिए इलेक्शन लड़ा गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। और बिल्कुल 2040-2032 से बहुत बड़ा है। तो बैसाखी की सरकार नहीं। तो नैरेटिव जो है, बिल्कुल सर, नैरेटिव समाजवादी पार्टी हमेशा से सेट करती आई है और इनका बस एक ही मुद्दा है, एक ही है, एन केन प्रकारेण हमें सत्ता में आना है, उसी के लिए प्रयासरत रहती है। तो कुछ भी मुद्दा हो, अभी जैसे देखिए, यहाँ की बात यदि कर ली जाए, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, नंगापन किया गया, वो गलत है, उसका उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट उन्होंने बता दिया कि हमने भी गलतियां की। कितनी ज्यादा बार आपने क्या बोला है, देश की छवि खराब करने का काम किया है। आपने सेना पे सवाल उठाया, आप शायद भूल गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पे आपने सवाल उठाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। सेना पे आपने मजाक उड़ाया, वो आप भूल गए। वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे आपने भारत की छवि खराब की है। तो आप दूसरों की तरफ आप हमें बोल रहे हैं, हमने तो हमेशा नाम ऊंचा किया है भारत का। इस समय भारत जो है वो लीड कर रहा है, पीछे होके नहीं चलता है। इस समय कदम से कदम मिला के चल रहा है हर चीज में। हम आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत बनने की तरफ हम प्रयासरत है और उस पर चल रहे हैं। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश को इस समय कहां लेकर गए हैं, इसकी अर्थव्यवस्था को कहां लेकर गए हैं, ये जग जाहिर है। जग जाहिर, सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम देश की बात ही नहीं करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हर जगह पे उत्तर प्रदेश एक अलग लेवल पे बैठा हुआ है। और यही सेम चीज भारत के प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए, वो अपने मन की बात के द्वारा हर इंसान से, हर व्यक्ति से, यहां तक कि देश के बच्चे से कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी रुकना होगा, समय कम है।